नमस्कार, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इसमें अपने आज पढ़ेंगे गेहूं का पीला रोली रोग। तो लास्ट वीडियो में अपने क्या पढ़ा था? इसमें गेहूं का काला स्तंभ रोली रोग, उसके बाद में अपने गेहूं का भूरा या पर्ण कीट रोग के बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपने पीला रोली रोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रोग कहाँ पाया जाता है? ये विश्व में उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो भारत में यह दक्षिण एवं पश्चिमी भागों में, उत्तरी एवं पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक होता है। यह कीट रोग पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो रोली रोग है ये पहले किस पर? पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर जैसे। रोली रोग पत्तियों पर, रोली रोग पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर, छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर जैसे शिराओं की पंक्तियों में, सिर जैसे शिराओं के शिराएं होती हैं, उनके पंक्तियों में हल्के पीले, पंक्तियों में हल्के पीले या चमकीले नींबू के समान, या पीले या चमकीले नींबू के समान पीले रंग के यूरोडोस्पोर्स दिखाई देते हैं। पीले रंग के नींबू के रंग के जैसे पीले रंग के यूरोडोस्पोर्स दिखाई देते हैं। यूरोडोस्पोर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर्स क्या है? उग्र अवस्था में स्फोट, पर्णाक्षत। उग्र अवस्था में स्फोट, पर्णाक्षत। स्फोट है किसी पर्णाक्षत, बाह्य पुष्प कवच, व्रंत, बाह्य पुष्प कवच, व्रंत, दोनों ओर डंठल पर भी बन जाते हैं। दोनों ओर डंठल पर भी बन जाते हैं। अगला लक्षण है जिन स्थानों पर स्फोट पंक्तियों बनते हैं पत्ती का रंग हल्का हो जाता है। जिन स्थानों पर स्फोट, जिन स्थानों पर स्फोट है, पंक्तियों में बनते हैं पत्ती का रंग हल्का हो जाता है। स्फोट पंक्तियों में बनते हैं, वहां पत्ती का रंग हल्का हो जाता है।
फटने पर, अगला लक्षण यूरेडियम की बाह्य त्वचा फटने पर, यूरेडियम है इसकी बाह्य त्वचा फटने पर यूरेटो बीजाणु वातावरण में बिखर जाते हैं। यूरेटो बीजाणु वातावरण में बिखर जाते हैं, वातावरण में बिखर जाते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके बाद में आगे और कौन से लक्षण है? जब फसल परिपक्व होती है तो पर्णाक्षत है ये स्तंभों पर। तो नेक्स्ट पांचवा कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे अपने? फसल परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर, फसल परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर परिपक्व अवस्था में जब फसल पहुंच जाती है तो पर्णाक्षत स्तंभों पर काले रंग के, पर्णाक्षत यानी पत्तियों के ऊपर जो पाया जाने वाला आवरण उसे क्या कहते हैं? पर्णाक्षत। तो पर्णाक्षत है ये स्तंभों पर काले रंग के, पर्णाक्षत और स्तंभों पर काले रंग के पंक्तिबद्ध बिंदु में टीले बीजाणु बनते हैं। पंक्तिबद्ध बिंदु में टीले बीजाणु बनते हैं। बिंदु में टीलियो बीजाणु बनते हैं। टीलियो बीजाणु बनते हैं जो काली पपड़ी नुमा मोटी बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। जो काली मोटी और पपड़ी नुमा बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। ये सारे जो गेहूं का पीला रोली रोग है इसके प्रमुख लक्षण है। तो इसे आपने नोट करना है। अब इस लक्षणों को प्रकट करने वाला कौन सा रोगजनक है जिसके कारण ये रोग प्रकट होता है? तो उस रोग का अपने क्या नाम है? पक्सीनिया स्टाइफोर्मिस। इसका रोगजनक नोट करेंगे। अब रोगजनक कौन सा है? पक्सीनिया स्टाइफोर्मिस। पक्सीनिया स्टाइफोर्मिस इस रोग का रोगजनक है। यह कैसा एक त्वक होता है जो यूरेडियम और टीलियम अवस्थाएं गेहूं पर अपनी प्रकट करता है। यह त्वक किस रूप में पाया जाता है? यूरेडियम और टीलियम अवस्थाएं, यूरेडियम और टीलियम अवस्थाएं अपना प्राथमिक परपोषी इसका कौन सा होता है? गेहूं होता है। प्राथमिक परपोषी गेहूं पर प्रकट करता है। टीलियम अवस्था प्राथमिक परपोषी गेहूं पर प्रकट करता है। परपोषी गेहूं पर प्रकट करता है। तो
और इनमें जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? यूरिटो बीजाणु बनते हैं तो इनमें जनन छिद्रों की संख्या 6 से 16 तक होती है। यूरिटो बीजाणु में जनन छिद्र 6 से 16 तक होते हैं। इन जनन छिद्रों से क्या बनती है? नलिका बनती है या अंकुरण होता है। फिर इसके बाद में जो यूरिटो बीजाणु होते हैं इनकी भित्ति रंगहीन और महीन शूलयुक्त होती है। यूरिटो बीजाणु की भित्ति रंगहीन और शूलयुक्त होती है। ये इसकी जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं। इसके बाद में जो इसका कवक है उस कवक के जीवन चक्र के बारे में अपने पढ़ते हैं। रोग चक्र, जीवन चक्र की 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। अब आगे है रोग चक्र। तो रोग चक्र कैसे फैलता है? भारत में यह कीट कितनी ऊंचाई पर पौधों में पाया जाता है? यूरिटो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते हैं। ये कीट 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर समय आते हैं और गेहूं के पौधों पर समय उग जाते हैं। वह गेहूं के पौधों पर किस रूप में रहते हैं? ये गेहूं के पौधों पर यूरिटो बीजाणु के रूप में जीवित रहते हैं। यूरिटो बीजाणु के रूप में जीवित रहते हैं। तथा मैदानों में आकर गेहूं पर भी संग्रह करते हैं। ऊंचाई से ये कहां पर आ जाते हैं? मैदानों में आ जाते हैं तथा मैदानों में आकर या मैदानों पर आकर गेहूं की फसल को संक्रमित करते हैं। गेहूं की फसल को संक्रमित करते हैं। और ये कुछ खरपतवार पर भी परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। ये खरपतवार पर परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या है? ये रोग चक्र कंप्लीट होता है और इसके बाद में जो गेहूं का पीला रोली रोग है इसे अपने रोकने के कौन से उपाय हैं या प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रबंधन के अपने जानते 3 उपाय हैं: शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले शस्य प्रबंधन। फर्स्ट नंबर क्या है? शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में क्या किया जाता है? संपार्श्विक
नष्ट कर देना चाहिए। जो परपोषी होते हैं उन्हें ही नष्ट कर देंगे तो ये रोग आगे फैलेगा नहीं। इसके बाद में है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जैविक प्रबंधन इसमें प्रतिरोधी किस्मों, इसमें रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे कौन कौन सी हैं? अपने लास्ट वीडियो में कुछ रोगरोधी किस्में थी, गेहूं का काला स्तंभ रोली रोग और भूरा रोली रोग, उसमें पढ़ा था, वही इसमें होगी। जैसे BL 824 829, BL 824 829, 864 867 868 867 868 ये रोगरोधी किस्में हैं। MHD और IDW आदि गेहूं की रोगरोधी किस्में हैं। IDW में HD गेहूं की किस्म है। इसमें कौन कौन सी इसके प्रकार हैं? HD में 2819 2830 2830, राज 44028, राज 4028 और 6566, ये आदि रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। आदि का बुआई में उपयोग करना चाहिए। ये है जैविक प्रबंधन की किस्में। इसके बाद में कौन सा है? रासायनिक प्रबंधन का उपाय। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या करेंगे? कुछ रासायनिक यौगिकों का छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है। रासायनिक प्रबंधन सर्वांगी कवकनाशी ऑक्सीकार्बोक्सिल, सर्वांगी कवकनाशी ऑक्सीकार्बोक्सिल, ऑक्सीकार्बोक्सिल 0.2% या प्रोपी 0.2% या प्रोपिकोनिजोल या प्रोपिकोनिजोल, इसकी कितनी % मात्रा उपयोग में लेनी चाहिए? 0.1% का छिड़काव करके 0.1% का छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। तो ये इसके प्रबंधन के उपाय हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो गेहूं का पीला रोली रोग है, इसके लक्षण अपने पढ़े, फिर रोग चक्र है यूरिडो बीजाणु और टी बीजाणु के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद
बाद में अपने रोग चक्र के बारे में पढ़ा, फिर प्रबंधन के जो प्रमुख उपाय हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया है इसे नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने गेहूं का अनावृत कंड या छिद्रा रोग है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।